चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता भगवान आत्मा हूँ। मैं तो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञाता दृष्टा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर
रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में
योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा का द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 38वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंतों ने यही बताया है, जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जीव अजीव के भेद को, रहस्य को जानता है, वह समझना चाहिए मोक्ष मार्ग को जानता है। समझ में आए भैया? मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है? तो कहे भेद ज्ञान, जीव अजीव का भेद ज्ञान। समझ में आया भैया? रहस्य को पहचानता है कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। समझ गए? इनके जो रहस्य को पहचानता है वह जीव अवश्य ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। ऐसी बात इस गाथा में आई है, उसका अपन पाठ करते हैं। जो जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता है, वही ज्ञानी जीव, वही मोक्ष का कारण कहा। मोक्ष का कारण क्या कहा भगवान ने? तो कहते हे योगी, योगियों ने कहा है। समझ में आया भैया? जितने भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हुए हैं, ये सब योगी कहलाते। समझ में आया? ज्ञानियों ने कहा है। क्या क्या कहा है? कि कोई जीव तथा अजीव का भेद जानता है। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। वह सदाकाल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है। अजीवादिक में क्या लेना? 2 दिन की चर्चा में क्या समझे? अजीब तो हैं ही, बाकी के जिनमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे तो अजीब हैं ही। समझ में आया भैया? लेकिन जितने भी चेतन पदार्थ हैं, वे भी वे भी अजीब हैं, क्योंकि उनसे भी आपकी कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। वे भी अजीब है। समझ में आया भैया? अपना चेतन भगवान आत्मा त्रिकालिक ध्रुव वस्तु है, वही वास्तव में जीव है। समझ में आया भैया? दो हो गया वेद ज्ञान। एक तो जितने भी जिनमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे तो अजीब हैं ही। समझ में आए भैया? दूसरे नंबर का भेद ज्ञान, जितने भी चेतन पदार्थ हैं, अपनी आत्मा को छोड़कर वे भी अजीब हैं। आगे बात समझ में? तीसरे नंबर का भेद ज्ञान, आपकी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, आश्रव तत्व है, वो भी अजीब में। क्या आगे बात समझ में? अंदर समझ में आ रही है? जो हमारी आत्मा में रागादिक मोहरादिक परिणाम होते हैं, वे भी अजीब हैं, वे भी जड़ है। समय उससे भी हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। आश्रव जानता है कि मैं आश्रव हूँ, वो भी अजीब है। समझ गए? चौथे नंबर का भेद ज्ञान, जो जानने जानने वाली एक समय की पर्याय है। समझ गए आप? अजीब संबंधी जो ज्ञान है, समझ गया? अजीब संबंधी में क्या आ गया? परद्रव आ गए। समझ में आया भैया? परद्रव, उदगल द्रव, ऐसे नहीं। अजीब में अजीब नव तत्व है, नहीं नव तत्व, 7 तत्व। समझ गए नहीं आप? अजीब में क्या? जीव की पर्याय जो एक एक समय की है,
समझ गए? वह भी वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ में आया भैया? तो वो जीव तत्व और अजीब संबंधी जो भी हमारी पर्याय में ज्ञान होता है वह अजीब तत्व है। आगे समझ में? और आश्रम बंध, ये पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा में परद्रव्यों का लक्ष्य करके उत्पन्न होते हैं वह आश्रम तत्व है। और उसमें रुक जाना वह बंध तत्व है। उपयोग का रुक जाना वह बंध तत्व है। समझ? और आत्मा के लक्ष्य से जो उपयोग चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ कार्य करता है वह संबर निद्रा की उत्पत्ति होती है। और वो भी एक समय की पर्याय है, इसलिए वह भी अजीब में गया। आगे बात समय में भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है क्योंकि वह आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक समय का छायक भाव है वह भी अजीब है। उससे भी हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए जीव द्रव्य वो है। आगे बस हमें इतना भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी मोक्ष मार्ग में। उसके गुण भेदों को नहीं जानता। गाथी में ये बात लिखी हुई है, जो जीव अजीब के भेदों को गुण भेदों को नहीं जानता है, समझ में आया, वो संसारी जीव है। और जो उसको जानता है वो मोक्ष मार्गी है। समझ में आया? ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। क्या कहा भगवान? ऐसा योगियों ने कहा है, ऐसा हरियंत परमात्मा ने कहा है। समझ में आ गई भैया? ये सब बातें कहाँ से आई हैं? सर्वज्ञ तीर्थंकर की वाणी में आई है। समझ में आया? इतना अगर आपका ज्ञान क्लियर हो चुका है तो आपको मोक्ष मार्ग में चलने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया भैया? इसीलिए सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान को ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहा गया है। वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करने वाला जीव है। सम्यक दृष्टि आदि जो है सब मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि उनके वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। क्योंकि वो अपना प्रयोजन अपने द्रव्य स्वभाव से साध रहा है, इसीलिए मोक्ष मार्गी है। आगे समय में तो कहते हैं योगियों ने कहा है जो कोई जीव अजीव का भेद जानता है, केवल इतना ही नहीं, मेरी आत्मा जानने वाली है, बाकी की जो है पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, ना तो वह अज्ञानी धर्म द्रव्य को जानता है, ना धर्म द्रव्य को जानता है, ना आकाश द्रव्य को जानता है, ना काल द्रव्य को जानता है, और ना वो पुद्गल द्रव्य को जानता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी तो जन्मांध अंधा है ना भगवान। ना तो वो मोक्ष मार्ग को पहचानता है, ना संसार को पहचानता, संसार मार्ग को बड़ा जानता है। जन्मांध है ना, उसने सूरज देखा ही नहीं है, सूरज का प्रकाश देखा ही नहीं है, तो कैसे कि ना उसे अंधकार का ज्ञान है ना उसे जो समझ में आ गई बात? समझ में? सच में तो वास्तव में संसार मार्ग को और मोक्ष मार्ग को जानने वाला तो वेद विज्ञानी है। सम्यक दृष्टि जीव है, वो मोक्ष मार्ग को भी जानता है, वो संसार मार्ग को भी जानता है, वो मोक्ष को भी जानता है, और वह संसार को भी जानता है। संसार भगवान ने किसे कहा है? समझ में आए भैया? अज्ञानी कुछ नहीं है। अज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं है। चाहे भले ही कितनी भगवान की पूजा करता हो, भक्ति करता हो, अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा के बैठा हो, समझ में आया भैया? क्योंकि वो जीव अजीब के भेद को जानता ही नहीं। भगवान ने जिस प्रकार से जीव अजीब के भेदों की चर्चा ग्रंथों में की है उसको वो पहचानता ही नहीं है। नहीं पहचानता तो अज्ञानी है। समझ में आया भैया? अज्ञानी ना तो मोक्ष मार्ग को जानता है और ना संसार मार्ग को समझता है कि भगवान ने संसार किसे कहा है। बोलो, पता है अज्ञानियों को? भगवान ने संसार कहा है अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वह आत्मा का संसार है। और मोक्ष मार्ग भगवान ने क्या कहा है कि अपनी आत्मा में जो शुद्ध परिणाम प्रकट होता है, पवित्र पर्याय प्रकट होती है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। आगे बात समय तो अज्ञानी कहाँ जाने? जानता होता तो अंदर में उसे शुभाशुभ भावों से रुचि छूट जाना चाहिए थी और अपने आत्मा के प्रति रुचि जागृत होना चाहिए थी। नहीं आई समझ? कोई जानबूझ के जहर पिएगा क्या? अरे बोलो,
जिसे ये मालूम पड़ गया है मेरी आत्मा में होने वाले जो मूराग देश के परिणाम है वही हमारे संसार है और वही संसार का कारण बनता है। तो यही तो अज्ञान दशा है ना भगवान। अज्ञानी ना तो संसार को समझता है ना मोक्ष को समझता है। अज्ञानी ना तो मोक्ष संसार मार्ग को समझता है ना मोक्ष मार्ग को समझता है। भले ही कितना बड़ा शास्त्र का ज्ञानी भी क्यों ना हो भगवान, बाहर में चाहे कितना बड़ा 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 विशाल ज्ञान कर लिया हो, बाहर में इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, सीए का, समझ में आया भैया, और बाहर में का इसमें बहुत बड़ा पद भी क्यों ना हो, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, है बहुत सारा चौपसम ज्ञान है लौकिक का है, वो एक नंबर का अज्ञानी होने से वैसे पागल कहा है। क्या कहा है भगवान? पागल तो है ही, और क्या। अरे अपना प्रयोजन नहीं साध रहा है, अपने आत्मा को नहीं जानता, उसे पागल ही कहते भगवान। समझ में आया भैया? जैसे छोटा सा बच्चा है उसे कुछ पता ही नहीं है खाने योग्य चीज कौन सी है, नहीं खाने योग्य चीज कौन सी है। बच्चे को पता है क्या? छोटा बच्चा होता है ना, 8-9 महीने का बच्चा होता है ना, वही 7-8 6-7 महीने का, वो अपनी लेटरिन को भी खाने लगता है समय, और ये रखी बढ़िया चीज रखी, वो जानते ही नहीं क्या खाना है, उसे वही अच्छी लगती है छोटे बच्चों को। माँ कहती है बेटे क्या करता है तू, बोलो उसे क्या कहोगे। ऐसे ही अज्ञानी जीव जो है, भले ही बहुत लौकिक ज्ञान भी क्यों ना हो भगवान, समझ में आए भैया, चाहे कितना बाहर में बड़ा सा बड़ा पद क्यों ना हो, राजा महाराजा करोड़पति अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो भगवान, समझ में आए भैया, वे सब अज्ञानी पागल हैं, वे सब दुखी हो रहे हैं। समझ में आए भैया? यहाँ कहते हैं योगियों ने कहा है जो कोई जीव अथवा जीव का भेद जानता है उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है। मोक्ष मार्ग किसने जाना है? तो संसार मार्ग तो जानता होगा ना। नहीं आई समझ में? जन्मांध है, जिसने प्रकाश को ही नहीं देखा है तो अंधकार को तो जानता होगा ना। अरे क्या कैसे कंपेयर करेगा वो? नहीं आई समझ में? अगर वह प्रकाश को जानता होता तो अंधकार को भी जानता। बात सही है क्या नहीं है? अज्ञानी जीव है, ना तो वह अतीन्द्रिय आनंद को जानता है और ना इंद्रिय जनित सुख को, दुख है वो इंद्रिय जनित, वो दुख है। भगवान ने कहा इंद्रिय जनित ज्ञान और इंद्रिय संबंधी विषयों संबंधी वो सब दुख रूप है। जानता है क्या ज्ञानी? बोलो। वो तो सुख रूप परिवर्तन कर रहा है। अरे इसीलिए तो पागल है ज्ञानी। समझ रहा है? वो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान समझे बैठा हुआ है, समझ लो, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो राग जा रहा है उस राग को सुखरूप माने बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? भगवान ने पहले ही कह दिया, भगवान इंद्रिय ज्ञान भी दुख रूप है। समझ में आया भैया? और इंद्रियों के विषयों की तरफ जो तेरी परिणति जाती है, जो राग जाता है, वह भी दुख रूप है। आचार्य कुंकुन देव ने 72वें नंबर की गाथा समय सार में नहीं लिखा, राग कैसा है? विपरीत है, दुख रूप है मलिन है। बोलो कहा के नहीं है? आता है ना 72वें नंबर की गाथा। राग है वह मलिन है, समझ में आया? विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। अगर अज्ञानी उस राग को पहचानता होता तो क्या उसको रुचि पूर्वक ग्रहण करता क्या? उसे भगवान की बात में विश्वास ही नहीं है। भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। क्या कहते भगवान? और चेतन रूप है, जग जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है और वह सुख का कारण है, सुख स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का कारण है। अगर उसे इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपने उपयोग को कहाँ लगाएगा, कहाँ परिवर्तन कराएगा? बोलो माधुरी, कहाँ लगाएगा? शास्त्र में लगाएगा। हैं? अरे बोलो।
अगर उसे मालूम होता कि राग जो है मलिन है, समझ में आए, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है, और भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में तत्काल आनंद प्राप्त होता है। उसे कुछ भी नहीं पता, ना वो जीव को जानता है ना जीव को जानता है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। अगर जानता होता तो राग को हे जानता, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उपादेय करता ज्ञान की पर्याय में। वरना समझ में आई भैया? अगर अज्ञानी जीव अजीव के भेद को जानता, उसे मालूम पड़ जाता भगवान कि भगवान ने कहा राग की रुचि और राग सब संसार का कारण है। अपना भगवान आत्मा आतिंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तो वो क्या करता है, वहां से अपने उपयोग को वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को हटाता और अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ जोड़ के रखता। समझ में आया भैया? अरे आपको मालूम पड़ गया ये जहर रखा हुआ है, ये अमृत रखा हुआ है, आप जहर की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप जानते हो क्या ये जहर है? अरे बोलो, है नहीं आई समझ? क्या ग्रहण करोगे? ये जहर है, ब्लू कलर जहर है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या अब क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे? अरे बोलो, हैं? जहर पियोगे? हैं? समझ आएगी? अमृत का काम, अमृत का सेवन करेगा। इसीलिए मोक्ष मार्ग को जानने वाला भेद विज्ञानी है। भगवान ने मुक्ति का कारण क्या कहा? अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल के चन, जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्म दशा से प्राप्त हुए हैं, सबने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। आगे बात समझ में? आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में कलश नंबर 131वें में कही है। क्यों भैया? अरे बीतरागी संत है ना आचार्य अमृतचंद देव ने, दुनिया लोगों से क्या लेना देना है? बोलो। आप आश्रम में रहने लगे जाओ, हैं? अब आपको क्या मतलब है? दुनिया के लोगों से क्या लेना देना है भगवान? समझ में आती कि नहीं आती है माधुरी? है एक थे हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी थे, समझ में आया भैया? नाम नहीं लूंगा, समझ में आया? जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा। मैं उनके घर गया, ब्रह्मचारी साथ में ले गए मेरे को, तो उनकी ब्रह्मचारी छोड़ दिया था उन्होंने, आश्रम हमारे साथ रहने लगे थे, तो वे ले गए, हमें अपने घर ले गए। तो उनकी पत्नी ने कहा अब तुम यहाँ काय के लेना आए? उनके दो एक बच्चे थे, बच्ची शादी वाली थी, समझ गए? सर्विस करते थे, छूट छाट दिया उन्होंने, वे वहां आश्रम में रहने लगे। तो वो उनके मिसेज क्या बोलती है, उसने बीच में ही अपनी सर्विस जो है ड्रॉप कर दी। क्या कर दी? समझ गया? वो घर पहुंचे हमें लेके, तो उनकी पत्नी बोली भैया तुम जब काय के लेने आए गए, तुम्हें कहा मतलब तुम तो आश्रम में रहते हो, तुम्हें इधर का विकल्प आना ही नहीं चाहिए भगवान, तो तुम छोड़े काय के लेन थे? जब बच्ची शादी लायक थी तो तुमने घर गृहस्थी, तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया, और तब हो गई बड़ी हो तो तुम आश्रम में रहने लगे, अब तुम्हें इधर आने की क्या जरूरत है इधर? हमने किया इससे तो बड़ा धर्मात्मा यही है, वे आश्रम में रहते हैं। समझ में आई भैया? तो वे धर्मात्मा ना हो पाए, और ये घर में भेद ज्ञान की बात कर रही है, तो हमके धर्मात्मा तो उनसे बड़े चाहिए। देखो क्या गजब का खेल होता है। समझ में आया भैया? नहीं आया समझ? एक सपना देखा, राजा ने भी देखा और मंत्री ने भी देखा। क्या कहा?
सपना देखा। ये राजा ने भी सपना देखा, मंत्री ने भी सपना देखा, और दोनों जने घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? राजा और मंत्री घूमने के लिए निकले, और सपने में ये देखा कि दोनों गड्ढे में जाके गिर गए। क्या हो गए? दोनों गड्ढे में जाके गिर गए हैं। और जिस गड्ढे में एक था बढ़िया मीठा वाला पानी वाला, समझ में आया, उसमें राजा गिरा। और जो गंदा था कैसे में, उसमें मंत्री गिर गया। राजा ने अपने मंत्री को सुनाया कि आज हमने ऐसा सपना देखा कि अपन दोनों घूमने जा रहे हैं माता जी हैं, और सपने में ये देखा कि मैं बढ़िया वाले गड्ढे में गिरा हूं। राजा बोलता है, और तुम गंदे वाले गड्ढे में गिरे हो। तो मंत्री बोला कि राजन, मैंने भी एक सपना देखा है, और ऐसे ही सपना मैंने भी देखा है कि आप बढ़िया वाले गड्ढे में गिरे हो, समझ में आया भैया, और मैं गंदे वाले गड्ढे में गिरा। लेकिन हमने ये देखा कि आप मेरे को चाट रहे थे, और मैं आपको चाट रहा था। क्या हो गया वो? नहीं आई समझ में? नहीं आई। क्या? उपयोग को स्थिर करिए। मंत्री बोलता है कि राजन, ऐसा ही का ऐसा सपना हमने देखा। अपन दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, और घूमते घूमते गड्ढे में गिर गए। दोनों ही गड्ढे में गिर गए। आप अमृत वाले गड्ढे में गिरे, राजा ने खुद कहा, और तुम जो है विषैले गड्ढे में गिरे। एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों के यहाँ तक के हैं, बराबर सपना देखा। पर मंत्री कहता है, राजन, मैंने आगे और भी देखा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, पर हमने ये देखा कि मैं तुम्हें चाट रहा था और तुम मुझे चाट रहे थे। क्या समझ में आई माधुरी? है? मंत्री वो अमृत वाले गड्ढे में गिरा था, राजा उसको चाट रहा था, और जो अमृत वाले गड्ढे में गिरा था राजा, वह मंत्री को चाट रहा था। ऐसा ही होता है। कोई आश्रम में रह रहे हैं और कोई घर पे रह रहे हैं भगवान। लोग, दुनिया के लोग कहे त्यागी हैं, क्या कहें, ब्रह्मचारी हैं, क्या कहें, वो घर में रहने वाला गृहस्थ सम्यक दृष्टि बनारसी जैसे हैं, 9 9 पुत्र हुए। समझ में आया भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। समझ में आया भैया? कोई भाई साहब योगी बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी व्रती हो गए, पर निरंतर राग का सेवन करते रहते हैं। अंदर स्वरूप भगवान आत्मा अमृत का कुंड है। घर गृहस्थी में रहने वाला वेद विज्ञानी जी है भगवान, वो राग से भिन्न होता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा अमृत का सेवन करता है भगवान। समय धर्म किसे कहते समझने की जरूरत है भगवान। समझ में आए भैया? तो यहाँ कहते हैं, जो कोई जीव अजीब का भेद जानता है, उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है। किसने जाना है? वो सम्यक दृष्टि जीव ने जाना है। सम्यक दृष्टि की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। वो शरीर राग आदि को हे रूप से जानता है, एक समय की पर्याय को भी हे रूप से जानता है। अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो उपादेय रूप है, उसे अपना जानता है, उसे अपना मानता है। समझ में आए भैया? वह मोक्ष मार्ग को जानता है। कौन जानता है? जिसकी पर्याय में, सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव सब मोक्ष मार्ग को जानते हैं, मोक्ष मार्गी है। समझ में आए भैया? ऐसा कहा है। किसने कहा है? योगियों ने कहा, जिनेन्द्र देव परमात्मा ज्ञानियों ने कहा है। समझ में आया भैया? इस प्रकार की बड़ी सुंदर गाथा है, जो अपन आगे इसको पढ़ेंगे। सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है ने, सब चीजें भेद ज्ञान समझ गया। शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जलाई। क्या चीज शरीर के अंदर क्या चीज है जो ग्रहण करने योग्य है? समझ गए? आप लोग लौकिक में तो सब ग्रहण करते ही हो ना, खाते पीते हो कि नहीं? बादाम खाते हो कि नहीं खाते हो?
तो बादाम में क्या क्या सेवन करते हो? ऊपर का छिलका, उसके अंदर वाला छिलका, क्या उसके अंदर जो मिगी बादाम है उसको ग्रहण करते हो? हैं, बताइए। और वो छिलका ग्रहण करे तो पागल हो गए क्या? मेन चीज तो खा ले भगवान। इतना ज्ञान तो गिलहरियों के पास में भी होता है भगवान। ऊपर का छिलका नहीं खाती है, समझ में आया भैया? मूंगफली का अंदर जो लाल वाला छिलका है, वो भी नहीं खाती है, वो दाने को ग्रहण करती है। समझ में आया भैया? और हम लोग तो संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है भगवान। किसका सेवन करते हो? इस शरीर में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? क्या है बोला भैया? भगवान ने किसे सेवन करने के लिए? मैं तो दिन भर 24 घंटे शरीर को संभालते रहे, तो तुम इसी का सेवन कर रहे हो। किसका सेवन कर रहे हो? और क्या है? पर पदार्थों को साधते रहती हो, उपयोग कहाँ लगाते रहती हो? ना किसी से लेना, ना किसी से देना, अपना उपयोग भ्रष्ट करते हो। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वह मूल वस्तु है, उसका सेवन करो। समझ में आया भैया? इसको कहते हैं वेद विज्ञान की ज्योति। समझ में? अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम वेद विज्ञान है। समझ में आया भैया? चलिए कल इसकी चर्चा को, अब कल तो नहीं हो पाएगा, आगे बताएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का